नमस्ते। सोचिए, अगर पैसे के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा है वो दो बिल्कुल अलग अलग लोगों से आए। एक कहे दाएं जाओ तो दूसरा कहे नहीं बाएं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां दो पिता थे और उनकी सोच ने सफलता के दो बिल्कुल अलग रास्ते बना दिए। तो कहानी का जो दिल है ना, वो एक उलझन है। एक तरफ थे लेखक के अपने पिता और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता। अब मजे की बात ये थी कि दोनों की सलाह एक दूसरे से एकदम उल्टी थी और इसी वजह से बचपन में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जरा सोचिए, किसी को दो रास्तों में से एक चुनना पड़े। एक रास्ता वो है जिसे पूरी दुनिया, पूरा समाज सही मानता है, और दूसरा रास्ता वो जो शायद अजीब लगे लेकिन नतीजे देता है। बस यही वो चुनाव था जो लेखक के सामने आ खड़ा हुआ। उन्हें मौका मिला एक ही वक्त में पैसे की दो अलग अलग दुनियाओं को देखने का और फिर उनमें से एक को चुनने का। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मोड़ आता है। एक पिता जो हाईली एजुकेटेड थे, पीएचडी थी उनके पास, वो पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। और दूसरे पिता, वो 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं गए लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। इससे एक बात तो साफ हो जाती है ना, कि किताबी पढ़ाई और पैसे की समझ में कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। मतलब कुछ तो ऐसा है जो हमें स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन दोनों की सोच के बीच की खाई कितनी गहरी थी। ये सिर्फ सलाह का फर्क नहीं था, नहीं, बल्कि पैसे को लेकर उनकी रोज की बातचीत, उनके विश्वास, उनमें जमीन आसमान का अंतर था। देखिए, सोच का जो बुनियादी फर्क है वो यहीं से शुरू होता है। गरीब पिता का मानना था कि पैसे का मोह ही सारी बुराई की जड़ है और ये सोच उन्हें पैसे से दूर रखती थी। दूसरी तरफ अमीर पिता कहते थे कि पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है और ये सोच उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने और पैसा बनाने के लिए उकसाती थी। ये सुनने में भले ही छोटा सा फर्क लगे, लेकिन यकीन मानिए बहुत पावरफुल है। जब कोई कहता है मैं ये नहीं खरीद सकता, तो ये एक फुल स्टॉप जैसा है। बात खत्म, दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन जब सवाल उठता है मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो ये एक दरवाजा खोलता है। ये दिमाग को काम पर लगा देता है, उसे मजबूर करता है कि वो रास्ते तलाशे। यहाँ पर एक एम्प्लॉय और एक मालिक की सोच का फर्क साफ साफ दिखेगा। गरीब पिता की सलाह क्या थी? खूब पढ़ो ताकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिले, यानी एक नौकरी करने वाले बनो। और अमीर पिता की सलाह, खूब पढ़ो ताकि एक अच्छी कंपनी खरीद सको, यानी मालिक बनो। एक नौकरी ढूंढ रहा है, दूसरा मौके बना रहा है। रिस्क को लेकर भी दोनों की सोच एकदम अलग थी। गरीब पिता कहते थे पैसे के मामले में सेफ चलो, कोई रिस्क मत लो, वो डरते थे। वहीं अमीर पिता कहते थे रिस्क से भागो मत, उसे मैनेज करना सीखो। वो समझते थे कि जिंदगी में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो क्यों ना उसे मैनेज करना सीख लिया जाए। अब जो बात आने वाली है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। हम सबने यही सुना है ना कि हमारा घर हमारा सबसे बड़ा एसेट है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन अमीर पिता का कहना था मेरा घर एक देनदारी है, एक लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से एसेट वो चीज है जो किसी की जेब में पैसा डाले। और अगर किसी का घर मॉर्गेज, टैक्स, मेंटेनेंस के नाम पर जेब से पैसा निकाल रहा है, तो वो एसेट कैसे हुआ? वो तो एक लायबिलिटी हुई। तो अब सोचिए उस छोटे से बच्चे के बारे में। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था, एक ऐसे चौराहे पर जहां एक रास्ता था उसके अपने पिता का, बिल्कुल सेफ, जाना पहचाना, और दूसरा रास्ता था अमीर पिता का, बिल्कुल नया, अनजाना। उसे इन दोनों में से एक को चुनना था, और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। ये वो फैसला था जो उसकी पूरी जिंदगी को तय करने वाला था। तो सवाल यही था कि वो छोटा सा लड़का आखिर किसकी सुने? अपने पढ़े लिखे, मेहनत करने वाले पिता की, जिनसे वो बेहद प्यार करता था, या फिर अपने दोस्त के अमीर लेकिन बिल्कुल अलग सोच रखने वाले पिता की? ये फैसला वाकई आसान नहीं था। ये सिचुएशन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उस मशहूर कविता की याद दिलाती है। पीले जंगल में दो सड़कें अलग होती थीं और दुख था कि मैं दोनों पर नहीं चल सकता था, और एक यात्री होने के नाते मैं देर तक खड़ा रहा और एक को जहां तक देख सकता था देखता रहा, जहां वो घनी झाड़ियों में मुड़ गई थी। फिर दूसरी को चुना जो उतनी ही अच्छी थी। एक रास्ता था जिस पर सब चलते थे, सेफ था। दूसरा थोड़ा अलग था, जिस पर कम लोग चले थे, लेकिन शायद ज्यादा बेहतर था। और कविता खत्म होती है इन लाइन्स पर,
एक जंगल में दो सड़कें अलग होती थीं और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम चला गया था और उसी से सारा फर्क पड़ा है। लेखक ने भी वही कम चला हुआ रास्ता चुना, यानी अमीर पिता की सलाह, और बस उसी एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। तो इस फैसले का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो हम सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे इन दो अलग अलग सोच ने दो बिल्कुल अलग जिंदगियां बना दी। गरीब पिता हमेशा क्या कहते थे? मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। और हुआ क्या? उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हो गई। उनके अपने शब्दों ने ही उन्हें एक दायरे में कैद कर दिया। और दूसरी तरफ थे अमीर पिता। वो अगर कभी टूट भी जाते, दिवालिया भी हो जाते, तब भी खुद को एक अमीर आदमी ही कहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उनकी असली दौलत उनके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उनके दिमाग में है। उनकी अमीरी उनकी सोच थी। और यहीं पर अमीर पिता का सबसे बड़ा सबक आता है। वो कहते थे, दिवालिया होना टेम्परेरी है, गरीब होना परमानेंट है। इसका मतलब क्या है? दिवालिया होना मतलब जेब खाली होना, ये आज है कल नहीं होगा। लेकिन गरीब होना वो एक सोच है, एक माइंडसेट जो इंसान को हमेशा के लिए वहीं फंसाए रखती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? वो ये कि एक ऐसी ताकत है जो पैसे से भी कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाँ, पैसा एक पावर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी पावर है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसे की समझ। ये जानना कि पैसा असल में काम कैसे करता है, यही आपको पैसे पर कंट्रोल देता है। वरना पैसा आपको कंट्रोल करने लगता है। देखिए, पैसा तो आज है कल नहीं, वो आता है चला जाता है। लेकिन पैसे की समझ, ये ज्ञान कि पैसा बनता कैसे है, ये आपको वो ताकत देता है जो हमेशा आपके साथ रहती है। और यही असली दौलत है जिसे कोई भी आपसे कभी छीन नहीं सकता। तो आखिर में सारी बात बस एक सवाल पर आकर टिक जाती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी सोच, हमारी बातें, वो क्या बना रही हैं? दौलत या गरीबी? हम सब आखिर किस रास्ते पर चल रहे हैं?